एक समय की बात है। एक जंगल में एक रानी चिड़िया रहती थी। रानी चिड़िया बहुत गरीब थी। रानी चिड़िया के पास खुद का घर भी नहीं था। रानी चिड़िया किराए के घर में रहती थी और रानी चिड़िया को कोई काम भी नहीं मिल रहा था। अरे यार, मैं कितनी गरीब हूँ। मेरे पास रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है और ना ही मुझे कोई काम मिल रहा है। अब तो मुझे काम ढूंढना चाहिए, नहीं तो थोड़े दिन बाद मेरी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। फिर रानी चिड़िया काम ढूंढकर काम करने के बारे में सोचती है। फिर रानी चिड़िया अगले दिन दूसरे जंगल में काम ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन रानी चिड़िया को दूसरे जंगल में भी कोई काम नहीं मिलता है और काम ना मिलने की वजह से रानी चिड़िया दुखी होकर एक जगह पर बैठ जाती है। रानी चिड़िया के पास रानी चिड़िया का स्कूल का दोस्त बंटी कबूतर आता है और बंटी कबूतर रानी चिड़िया को दुखी देखकर रानी चिड़िया से बोलता है, अरे तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूं। अरे यार, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है। मेरे पास रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है। मैं इस जंगल में काम ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। अरे इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? तुम भूल गई क्या? तुम्हें चश्मे बनाने आते हैं और तुम्हारे पास चश्मे बनाने का सामान भी पड़ा है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो तुम स्कूल में चश्मे बनाकर लाया करती थी। अगर अब तुम चश्मे बनाकर बेचने लगो तो तुम बहुत सारे पैसे कमा सकती हो, क्योंकि इस समय आई फ्लू नाम की बीमारी चल रही है, जिससे बचने के लिए डॉक्टर आंखों पर काले चश्मे लगाने की सलाह दे रहे हैं। अगर तुम काले चश्मे बनाकर बेचोगी तो तुम बहुत पैसे कमा सकती हो। अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस आई फ्लू नाम की बीमारी के बारे में मैंने भी सुना है। मैं कल से ही काले चश्मे बनाकर दूसरे जंगल में ले जाकर बेचने का काम शुरू करूंगी। रानी चिड़िया अपने घर पर आ जाती है और अपने घर पर आकर सोचती है, अरे हाँ, बंटी कबूतर सही बोल रहा था। अगर मैं काले चश्मे बनाकर बेचूंगी तो मैं बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। फिर रानी चिड़िया अगले दिन से ही काले चश्मे बनाकर दूसरे जंगल में ले जाकर बेचने लगती है। फिर रानी चिड़िया के पास पिंकी चिड़िया आती है और पिंकी चिड़िया रानी चिड़िया से बोलती है, अरे अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गई। मुझे काले चश्मे चाहिए थे। मैंने सभी जगह ढूंढ लिए लेकिन काले चश्मे नहीं मिले। तुम ये बताओ, एक काला चश्मा कितने रुपए का दे रही हो? अरे मैं चश्मे बिल्कुल भी महंगे नहीं दे रही हूँ। मैं एक चश्मा सिर्फ 20 रुपए का दे रही हूँ। इससे सस्ते चश्मे आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। अरे हाँ, आप तो सच में चश्मे बहुत सस्ते दे रहे हो। मुझे 5 चश्मे दे दो। फिर पिंकी चिड़िया रानी चिड़िया से 5 चश्मे खरीद लेती है और वहाँ से चली जाती है। रानी चिड़िया के पास कालू कौवा आता है और कालू कौवा रानी चिड़िया से बोलता है, अरे अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गई। मुझे काले चश्मे चाहिए थे। मेरे परिवार के आई फ्लू हो गया है। तुम ये बताओ, एक चश्मा कितने रुपए का दे रही हो? अरे तुम चिंता मत करो, मैं चश्मे बिल्कुल भी महंगे नहीं दे रही हूँ। एक चश्मा सिर्फ 20 रुपए का दे रही हूँ। इससे सस्ते चश्मे आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। अरे हाँ, तुम तो सच में चश्मे बहुत सस्ते दे रही हो। बाजार में तो एक चश्मा 50 रुपए का मिल रहा है। तुम मुझे 4 चश्मे दे दो। फिर कालू कौवा रानी चिड़िया से 4 चश्मे खरीद लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रानी चिड़िया के चश्मे बहुत सस्ते होने के कारण और आई फ्लू तेजी से फैलने के कारण
रानी चिड़िया के चश्मे बहुत ज़्यादा बिकने लगते हैं। फिर रानी चिड़िया धीरे धीरे बहुत पैसे कमाने लगती है और एक दिन बहुत अमीर बन जाती है। फिर रानी चिड़िया अपने लिए एक नया घर भी खरीद लेती है और उसमें खुशी से रहने लगती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए और हमारे पास जो भी काम है उसे लगातार ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए। हमें एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी।